हर्षराज भले ही इस दुनिया से चले गए, मगर सरकार शासन प्रशासन के लिए बड़ा सवाल छोड़ गए। वही सरकार जो जंगल राज कहकर लोगों को पुराने दिनों की बातें याद करा रही है और लोगों से वोट मांग रही है। ऐसे ही सरकार में बिहार की राजधानी पटना के लॉ कॉलेज में सरेआम एक पत्रकार के बेटे हर्षराज की हत्या कर दी गई। कई लोग मूक दर्शन बने रहे। मौके पर पुलिस तो दूर, कॉलेज प्रशासन ने भी बीच बचाव नहीं किया। अब वैशाली के मझौली स्थित पत्रकार अजीत कुमार के आवास पर नेताओं का दौरा शुरू है। अभी आश्वासन दे रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। ऐसे में पूर्व मंत्री वृषण पटेल भी मृतक छात्र के परिजन का हाल जानने के लिए उनके घर पहुंचे। इस दौरान पूर्व मंत्री ने कहा कि पत्रकार अजीत कुमार का दर्द हम बखूबी समझते हैं, क्योंकि जवान बेटे को खोने का दर्द हमने भी महसूस किया है, इसलिए हम इनका दर्द बेहतर समझते हैं। उन्होंने कहा कि ये कैसी राजनीति है जिसमें विपक्ष को खत्म ही कर दिया जाए। ऐसी राजनीति की उन्होंने निंदा की, साथ ही पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। लेकिन ये तो पुरानी रंजिश का सवाल है और मास्टर साहब जितने दुखित थे और उनका जो दर्द है, जवान बेटे का जाने का दर्द क्या होता है, उसका एहसास हमको भी है, इसलिए उनके दर्द को हम समझ सकते हैं। लेकिन ये रंजिश भी किस बात का और कैसी रंजिश? अगर जिससे आपको रंजिश है वो दुनिया से ही चला जाए तो फिर आप किससे रंजिश का आप बदला लिया और क्या किया, उसको तो कोई एहसास है, न कोई बात है। तो इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं और जो माँ बाप जो संस्कार देता है वो संस्कार अच्छा मिल नहीं पा रहा है, इसलिए इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। ऐसी घटनाओं पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज टूटता है तो सब कुछ बर्बाद होता है और ये देश संकट में पड़ता है। और कुछ इसी तरह का माहौल जो समाज में आज बना हुआ है कि न प्यार है, न अपनापन है, न भाईचारा है, न दोस्ती है। पता नहीं हम लोग इसको कब बदल पाएंगे। फिलहाल तो मैं आपसे मास्टर साहब के दर्द को शेयर करते हुए इतना ही कहूँगा प्रशासन को कि जिसने भी ये नृशंस हत्या किया है उसको तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और भविष्य में एक हर्ष तो चला गया, लेकिन अब कोई दूसरा हर्ष न जाए, इसके बारे में सबको सोचना चाहिए। नहीं, ये पटना ये तो देख रहे हैं, सारे बिहार की यही हालत है और हम लोग किसको क्या दोष दें जब हम ही लोग को एहसास नहीं रह गया है कि अपनापन क्या होता है, भाईचारा क्या होता है, दोस्ती किसको कहते हैं और दुश्मनी क्या होता है। भाई दुश्मनी भी आप कीजिए तो ऐसी क्या दुश्मनी की दुश्मनी खत्म हो जाए तो फिर दुश्मनी का मामला क्या बना। इसलिए हम इतना ही आपसे निवेदन करते हैं कि ऐसी जो घटनाएं घट रही हैं लगातार, उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है और हम सबों को इस पर सोचना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं समाज में न घटे। इससे हमारे सामाजिक जीवन को बहुत नुकसान है। देखिए ना, ये तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन वो छात्र था और छात्र ही तो इस मुल्क का भविष्य है और वो यानी संघ का, यूनियन का क्या चुनाव लड़ेगा। वो जिंदा रहता तो बहुत कुछ बन सकता था, क्या नहीं बन सकता था, उसमें वो सब काबिलियत थी। इसलिए सिर्फ एक छोटी सी बात पर रंजिश तो अब कही आप सकते हैं कि भाई ये कैसा रंजिश। मैं आपसे दूर आता हूँ कि रंजिश इसको नहीं कहते हैं कि जो सामने वाला है उसको हम खत्म कर दें, तो फिर रंजिश का मजा ही क्या है।